अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के रहम व करम के साथ फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के जो बातें हमने बताई बच्चों को और जिस तरीके से गाइड किया, और स्पेशली हमारे स्कूल और अकेडमी के जो बच्चे थे जिन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से टेस्ट सीरीज़ और डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ के ज़रिए इम्तहानात की तैयारी की, और लास्ट में जो वीडियोस के ज़रिए बाकी ऑनलाइन बच्चों ने भी सीखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। और जब पेपर आया तो पेपर देने के बाद हमने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 80 to 90% पेपर वही था, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी, जो हमने बताया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, एग्ज़ाम किसका बोलें, फेडरल बोर्ड का। कौन सी बुक का? मैथ का। जब नेक्स्ट मैथ का टेस्ट होने वाला है तो डेफिनेट सी बात है हम अपने बच्चों के लिए मौजूद हैं। और जैसे कि मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जिस तरीके से हमने गाइड किया फिज़िक्स में, जिस तरीके से गाइड किया केमिस्ट्री में, उसी तरीके से मैथ में भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। लेकिन मैथ का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज़ होने वाला है। मैथ की डिफरेंट कैटेगरीज हम बनाएंगे, इसमें 3 कैटेगरीज हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 3 कैटेगरीज होंगी यहाँ पे मैथ की। कितनी कैटेगरीज होंगी? 3 कैटेगरीज होनी है, याद रखिएगा। एक वो बच्चे जो पूरा साल नहीं पढ़ सके, अब पास होना चाहते हैं, कहते हैं जान छूटे मैट्रिक से या सिर्फ पास होना है, जस्ट पास। मैं यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी की जो हेडिंग देता हूँ वो से हम कहते हैं जस्ट पास होना चाहते हैं। जस्ट पास होंगे ऑलमोस्ट 40% पर। जस्ट पास कहाँ पे होंगे? 40% पर। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो 40% लेना चाहे वो ले सकता है। कुछ लोगों ने यह कहा था, सजेशन दी थी, सर कैमरे का जो एंगल वो सही रखें या उस बोर्ड के बराबर रखें। तो बोर्ड के बराबर रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती लिखाई की तो हम साथ साथ रिवाइज भी कर रहे होते हैं। एडिटिंग में मैं कहूँगा कि जैसे ही एक चैप्टर के मुकम्मल इंपॉर्टेंट हो जाएं तो उनको एडिटिंग में भी यहाँ पे वीडियो में भी लिख दिया जाए ताकि बच्चों के लिए नोट करना ईजी हो जाए और बच्चों के लिए इशू ना हो। फर्स्ट कैटेगरी है जो 40% है, जो जस्ट पास होना चाहते हैं। सेकंड जो बेहतर नंबरों से पास होना चाहते हैं, यानी ऑलमोस्ट उनकी कैटेगरीज हमारे पास जो सेकंड है वो होगी 50 से लेकर 70% या 65% तक। ये सेकंड कैटेगरीज है, 50 से लेकर 65% तक। परसेंटेज मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज तक जो लेना चाहते हैं। और थर्ड कैटेगरी इंशाल्लाह उन बच्चों की होगी इस आज की टॉपिक में जो ऑलमोस्ट 65 से लेकर यानी 65% से लेकर 95% तक मार्क्स लेना चाहते हैं। 65 से लेकर 95% तक। तो अपनी एबिलिटी को देख के फिर फैसला करना है। जिन्होंने पूरे साल पढ़ा डेफिनेट सी बात है वो 95 को फॉलो करें, डेफिनेट सी बात है। लेकिन जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा वो पहले फोकस करें 40% पर। हाँ, 40% हो जाए ना, उसके बाद चलें 65 तक, और 65 हो जाए और फिर भी टाइम बच जाए, सिर्फ एक दफा देखने से याद नहीं होगी। मैथ ऐसी चीज नहीं है, प्रैक्टिस हो जाए, टाइम बच जाए, तो फिर आप 95 की तरफ जाएं। ताकि 95 तैयारी करेंगे 670 80 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 की तैयारी करेंगे तो 100% तैयारी करेंगे तो 40% लाजमी आएंगे। लेकिन अगर आपकी एबिलिटी और आप समझते हैं कि हमें सिर्फ 40% चाहिए, 35 40 चाहिए, जस्ट पास होना है, तो आप सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी भी ज्यादा फोकस करें। आगे आप जाएंगे तो ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। तो 3 कैटेगरी इसमें बताएंगे हम। नंबर 1 कौन सी है? जस्ट पासिंग मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स। नंबर 2 65 अप टू 65 लेने वाले स्टूडेंट्स। और नंबर 3 अप टू 95% लेने वाले स्टूडेंट्स। इन तीनों की कैटेगरीज के मुताबिक यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो को अप्रिशिएट किया, इसको भी अप्रिशिएट करना है, लोगों के साथ शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। ये हम हर साल अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बताया करते थे हर साल। लेकिन मुझे किसी ने सजेशन दिया, मेरे कुछ इस दफा कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा सर हमें भी बताया करें। मेरा इरादा तो ये था कि उनको पेज पर लिख के एक तस्वीर बना के भेज दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप हमारे साथ लिंक शेयर कर दिया करें, यूट्यूब पे अपलोड करके हम खुद भी देखेंगे और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम उसके साथ शेयर कर लेंगे। तो ये स्पेशली पहली दफा मेरे यूट्यूब पे चैनल पे चले जाएं, पिछले 7-8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहा है। लेकिन एजुकेशन की और फील्ड्स हैं, कैरियर काउंसलिंग है, गोल सेटिंग है, टीचर्स ट्रेनिंग है, लेकिन खास तौर पे ये जो हम इंपॉर्टेंट सवालों की बात करते हैं, इस तरह की बात ये पहली दफा हमने यहाँ पे लेके आए हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारा बच्चा जो खास तौर पर ऑनलाइन बच्चा है या जो ट्यूशन नहीं जा सका, जो पूरा साल नहीं पढ़ सका, वो कम अज कम आखिर में इन चीजों को फोकस करके कर ले।
ओके, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें आपको एमसीक्यूज भी बताए जाएंगे, शॉर्ट भी बताए जाएंगे, लॉन्ग भी बताए जाएंगे और थ्योरम भी बताए जाएंगे। ये तमाम चीजें करेंगे। इसकी 3 कैटेगरीज हैं, तीनों कैटेगरीज को लेकर चलते हैं। नंबर 1 जो हम कैटेगरीज लेके जा रहे हैं इसमें वो है जस्ट पास 40%। पहले 40% बताऊंगा, फिर उसमें हम कुछ और ऐड करेंगे जिससे 65% बनेगा, फिर कुछ और ऐड करेंगे जिससे 95% इंशाल्लाह बनेगा। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, ये पूरी वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद होने वाली है। लेकिन जिन्होंने 40% वो 40% पे स्टॉप कर दें, जो 65 पे जाना चाहें वो 65 तक स्टॉप कर दें, लेकिन जो 95 जाना चाहें उसके लिए मस्ट है कि वो 95 लाजमी देखें, खुद भी देखें, लोगों के साथ भी शेयर करें। उम्मीद है कि आप अप्रिशिएट भी करेंगे और इस चीज से फायदा उठाएंगे। इसको लाजमी मुकम्मल देखिए और फायदा उठाइएगा इससे। जी मेरे पास ये सिलेबस है और ये वही सिलेबस है जो आप लोगों के पास आपको स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने दिया होगा, ठीक है। तो उसी के हम तरीके पे अगर देखें तो यही वही फेडरल बोर्ड का सिलेबस है, प्रॉपर वही सिलेबस है। और अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक ठीक है, और अगर आप लोगों के पास ये सिलेबस है तो मैं चाहूँगा ये सिलेबस आप लोग जो है अपने पास रखें, इस पर निशान लगा लें। और इसमें 40%, 50, 65%, 95% के 3 कैटेगरी 3 मार्कर ले लें और तीनों को 1 बाय 1 करने की कोशिश करें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, और 40% के लिए कौन से एक अलग पेन हो, ताकि पहले वो तैयारी करें, फिर आप 65 के लिए जाएं, फिर आप 95 के लिए जाएं। ये मेथड रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह ताला। जी इसमें हम चलते हैं तो सबसे पहले डेफिनेट सी बात है, अगर हम 40% के लिए चलते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास 40% अप टू 40% मार्क्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 40% की। 40% में जो सबसे पहले आपने करना है, जो सबसे पहले करना है, जो चीज़ें सबसे पहले आपने करनी है वो आपने करना है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के टोटल 15 मार्क्स होंगे आपके बोर्ड में, जिसे हम एमसीक्यूज भी कहते हैं। उस एमसीक्यूज को आपने रिव्यू एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे तरीके से करना है। The MCQs portion of the annual paper will be taken from the MCQs exercise at the end of the chapter, so MCQs will be done in class by teacher। तो MCQs वाले एक्सरसाइज को ज्यादा फोकस करना है और फिल इन द ब्लैंक्स वालों को भी आपने 1-2 दफा देख लेना है, क्योंकि वो अक्सर थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं ना जब थोड़ी सी, तो आपको कंफ्यूजन होती है। वो फिल इन द ब्लैंक्स से आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये याद रखिएगा, ये अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ भी दें तो आप आराम से 10 से 12 या 15 मार्क्स भी इसी में से आ सकते हैं। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइजेज में से आपने एमसीक्यूज करने हैं, और एमसीक्यूज जो रिव्यू एक्सरसाइज में है और एक साथ एक और रिव्यू एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज को जब आप एमसीक्यूज नंबर 1 पे रखने हैं, 12 एमसीक्यूज मिनिमम इन्हीं में से आएंगे। 3 हो सकता है थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज, ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं वो फिल इन द ब्लैंक में से, क्योंकि ये दोनों रिव्यू एक्सरसाइज में शामिल हैं। तो इन दोनों को आपने लाजमी देखना है, एमसीक्यूज नंबर 1 पे और दूसरे पे फिल इन द ब्लैंक्स। जो क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट आई थिंक सो रिव्यू एक्सरसाइज का बनता है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव 15 कंफर्म हो जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव 15 कंफर्म ना भी करें, इसमें से अगर 14 भी करें, तो फिर मैं आपको बताता हूं आगे 40% कैसे बनेगा। 14 मार्क्स इसमें से कंफर्म है, 14 मार्क्स इसमें से कंफर्म है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव आता है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 40% मार्क्स करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, पहले ये तो डिसाइड कर लें। इसका हाफ 37.5 होता है और इसका जो हाफ है वो 50% है। तो ऑलमोस्ट आपके जो मैं अभी बताने जा रहा हूं इसमें आपके 35 तक मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 35 से 40 तक भी, यानी 35 से 40 तक मैं मार्क्स बताने जा रहा हूँ। इसमें 14 मार्क्स मैंने एवरेज लगाई है, 15 आ सकते हैं लेकिन मैंने 14 लगाए हैं कि आप एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास आप लोगों ने करने हैं वो कौन सी यूनिट है और कौन सी चीज़ हैं, वो आप करेंगे थ्योरम। थ्योरम आप 3 चैप्टर के करेंगे। थ्योरम आप सिर्फ 3 चैप्टर के करेंगे और टोटल 8 थ्योरम हैं। टोटल 8 थ्योरम हैं। चैप्टर 8 के थ्योरम, चैप्टर 9 के थ्योरम और चैप्टर 10 के थ्योरम। इंशाअल्लाह ताला इन तीनों में से एक थ्योरम कंफर्म है, और जो ज़्यादातर इनमें भी चांसेस हैं ज़्यादा के, जो इनमें भी ज़्यादा के चांसेस हैं, वो हमारे पास कौन सा चैप्टर है, कोई बताएगा? चैप्टर 10 में से बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये तीनों अगर कर लें तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों इनमें से आ जाएंगे। पॉसिबिलिटी है, ये याद रखिएगा, लेकिन एक तो कंफर्म है, यानी एक थ्योरम हम यहां पे लिख लेते हैं।
8 मार्क्स का। तो 14 एंड 8 कितना हो गया? 22। 14 एंड 8 कितने हो गए? 22। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव के बाद 8 एक थ्योरम हमारे पास क्लियर हो गया। अभी हम आगे चलते हैं कि हमारे पास कौन सी एक्सरसाइजेज और इंपॉर्टेंट है जो आपको 40% तक ऑलमोस्ट लेके जाएगी, यानी 35 से 40 मार्क्स, ये मार्क्स आपको लेके चलेगी। इसमें हम जो आप लोगों को सजेशन देंगे तो आपने 13.2 एंड 13.3 करनी है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 13.2 एंड 13.3। 13.2 में से लॉन्ग आने के ज़्यादा चांसेस हैं और इसमें से शॉर्ट आने का चांस है, लेकिन ये दोनों एक्सरसाइजेस लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दोनों आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, बड़े अच्छे अंदाज से करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इसमें कोई इशू है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, आप की बुक से हेल्प ले सकते हैं, आप किसी टीचर से हेल्प ले सकते हैं। तो लेकिन ये दोनों एक्सरसाइजेस आपने 100% करनी है। इसमें से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कंफर्म है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कंफर्म है। यानी अगर हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात करें, इसमें से 12 मार्क्स आपके कंफर्म है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। 12 मार्क्स आपके कंफर्म है। बोले भाई 12 मार्क्स, बार बार रिपीट कर रहा हूं और से 12 मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। और अब कितने हो गए? काउंट करें। 8 12 20 34 35 से 40 मैंने कहा था, 34 हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव और 2 चैप्टर करने से आपके 34 हो चुके हैं। अभी एक और सिर्फ चैप्टर बताऊंगा या 2-3 एक्सरसाइज बता दूंगा जिससे एक और शॉर्ट बन जाएगा या लॉन्ग बनने का चांसेस होंगे। तो आपके क्या हो गया? 40 हो गया, बन के 40 से 50% ऑलमोस्ट बन गए ना। 50% मार्क्स बन गए। मैंने कहा था शुरू में क्या था? जस्ट पास 40। नहीं 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 नहीं, अब आ गया 50% पे। गौर से देखिएगा। ये हम चलते हैं आगे, बट डिटेल के साथ समझा रहा हूं, गौर से देखते हैं इसको। आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर 13 हो गया, थ्योरम हो गया। अब आपने क्या करना है? 7.4 एंड 7.5 करनी है। चैप्टर नंबर 7, 7.4, 7.5। गौर से देखना है, गौर से। अच्छा, जैसे मैंने शायद कम बता दी परसेंटेज आप लोगों को, यार ज्यादा बताने चाहिए थी। 60% ऑलमोस्ट। जस्ट पास नहीं होना, अच्छे नंबर लेने। इसमें 7.5 में से लॉन्ग आना है और 7.4 में से शॉर्ट आने के चांसेस हैं, या इन दोनों को कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है। तो 7.4 और 5 मस्ट करें। ओके जी, मैंने 3 चैप्टर बताए हैं, यानी चैप्टर यहां पे मैं लिख देता हूं 7, ठीक है, ओके डोंट माइंड। चैप्टर 7 के भी कितने मार्क्स हैं? 12 मार्क्स। ले जी, बन गए कितने मार्क्स? गौर से देखें। 12 बोले 24 एंड 8 32 एंड 14 46। कितने बन गए हैं? 46 मार्क्स बन गए हैं। बाकी आप पूरी बुक छोड़ दें, 46 मार्क्स आपके पक्के। और एमसीक्यू अगर एक और कर लेते हैं तो 47 भी पक्के। तो यहां तक जिन बच्चों ने सिर्फ जस्ट पास होना था उसके 46% मार्क्स बन गए, यानी ऑलमोस्ट 50 नहीं 60% मार्क्स वो ले सकते हैं, अप टू 60% मार्क्स। 40% जिन्होंने सिर्फ लेने हैं वो ये कर सकते हैं कि 7 की मैंने 2 एक्सरसाइज बताई है, एक कर लें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की 2 बताई हैं, 13.2 कर लें। इस तरीके से एक एक एक्सरसाइज अगर कम कर लें तो वो 40 तक जाएंगे, लेकिन अगर वो भी एक एक मिला लें तो इंशाल्लाह ताला वो 50 to 60% मार्क्स पे चले जाएंगे। 50 to 60% मार्क्स पे चले जाएंगे, यानी 46% मार्क्स आपके बन जाएंगे। ये थी कैटेगरी नंबर 1। जिन्होंने ऑलमोस्ट 50 to 60% मार्क्स लेने हैं वो इसी कैटेगरी को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने बताए हैं इनमें से लाजमी आने वाला है। इसकी जो पार्ट 1 है वो डिस्कस कर लिया कि ऑलमोस्ट 50 to 60% मार्क्स जो है, ऑलमोस्ट 50% वो कैसे ले सकते हैं इजीली। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो इसका सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ और एक्सरसाइजेज जो आपको बताई जाएंगी वो आपने कंप्लीट करनी है। कुछ एक्सरसाइजेज जो आपको बताई जा रही हैं उसको आपने कंप्लीट करना है, लेकिन मैं चाहूँगा वो एक्सरसाइजेज मैं बाद में बताऊँ जो कंप्लीट करनी है। उससे पहले आपको 1.1 से लेकर 13.3 तक डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक तरतीब आपके साथ शेयर कर दी जाए इससे, और फिर आपको जो फुल एक्सरसाइज बताई जाएंगी उसको कीजिएगा। तो ऑलमोस्ट जहाँ 65 है वहाँ इंशाल्लाह 95 पे पहुँच चुका होगा। तो पहले जिन्होंने जस्ट पास होना है उन्होंने जो मेरी बातें सुनी हैं उनको लाजमी यहाँ से फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम चलते हैं कि हम नेक्स्ट किन कैटेगरीज को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 है। अच्छा, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है
आई थिंक मुझे तो यहाँ कैमरे में नज़र आ रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तो आप समझ भी सकते हैं जिनको अगर नज़र नहीं आ रहा। इन चैप्टर 1 है, इसकी एक्सरसाइज 1 जो 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 एंड 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 7 एंड 8 पार्ट। 1.2 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट, 8 पार्ट और 9 पार्ट जो है हमारे पास। 1.3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 9। 1.4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 11। ये हमारे चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी से देख लीजिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 1 जो 1.2 है उसके पार्ट नंबर 7, 8 और 9, क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 9, 1.4 के 3 और 11। ये आपने कर लेने हैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1, यानी रिव्यू एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये एक्सरसाइज में शामिल हैं, तो ये तीनों आपने मस्ट करने हैं, ये तीनों आपने मस्ट करने हैं। इन दोनों में से ऑब्जेक्टिव आएगा, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप लोगों ने डेफिनेशन अगर इसमें शामिल हैं तो डेफिनेशन नहीं करनी, क्योंकि फेडरल बोर्ड का डेफिनेशन नहीं आती। लेकिन अगर कोई पंजाब बोर्ड का नौजवान सुन रहा है तो वो लाजमी डेफिनेशन करें, वो रिव्यू एक्सरसाइजेज की डेफिनेशन और सवाल जवाब लाजमी करें, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो चैप्टर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस है। चैप्टर 1 में से 4 मार्क्स का पेपर है, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस है। तो इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो 4 मार्क्स यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 के दोनों पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स ही करेंगे, यानी 4 लिखा तो फुल करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, 6 भी और 8 भी। यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 8 इनमें से जिनके पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने अपने फेडरल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक लाजमी देखने हैं। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। तो ये हम इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है ये करेंगे। 2.3 की तरफ अगर हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6 इनके जिनके पार्ट्स हैं और फेडरल बोर्ड के मुताबिक वो पार्ट्स मुकम्मल करेंगे जो जो शामिल हैं, और एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4, और 2.4 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके चलते हैं 2.4 के। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके शामिल हैं इसमें, ठीक है। इसके पार्ट्स मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये अगर मैं ना भी लिखूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके पार्ट्स लिखूँ वो सिर्फ पार्ट्स करें, और जिसके पार्ट्स ना लिखूँ वो मुकम्मल उसके सारे क्वेश्चन करें जो फेडरल बोर्ड में है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ फेडरल बोर्ड की, फेडरल बोर्ड के मुताबिक करें, और पंजाब बोर्ड भी इसी को फॉलो थोड़ा सा कर सकता है। 2.5 की हम बात करें, 2.5 पे वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई कर सकते हैं। 2.6 की तरफ हम चलते हैं। 2.6 की तरफ अगर हम चलें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये 3 क्वेश्चन के पार्ट्स पे आप लोगों ने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक्सरसाइज नंबर 2.7 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी आप लोगों ने करना है। और 2.8 जो है ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं बताऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज फुल करनी है, ये फुल करें। लेकिन इनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, लेकिन ये एक्सरसाइज फुल करें। मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक्सरसाइज फुल करें।
और एंड पे मैं दोबारा से बताऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने फुल करनी है और कौन को इसी तरीके से फॉलो किया जा सकता है। क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ और 3 चैप्टर को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में से आपको जो मॉडल पेपर है 2020-21 का, और वो डेफिनेट सी बात है 2 में से उन्होंने एक लॉन्ग बनाया हुआ है, तो 2 में से भी आने के चांसेस हैं, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले 3.1 देखेंगे। तो 3.1 में जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 और 11 जिनके पार्ट्स हैं वो पार्ट्स भी मुकम्मल करेंगे 3.2 फेडरल बोर्ड के मुताबिक। 3.2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 3.3 की बात करें, इस तरीके से जो हमारे पास चैप्टर 2 है उनमें से भी एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से भी एक शॉर्ट लाजमी आएगा, यानी 4 मार्क्स का। तो 3.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल एंड 4 मुकम्मल। उसके बाद अगर 3.4 देखें, 3.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल करना है। 3.5 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 करना है। और 3.6 में जी नज़र आ रहा है आपको, अदरवाइज मैं बात कर रहा हूँ तो इस वीडियो को मुकम्मल देख के साथ साथ नोट करते जाइएगा। 3.6 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 और साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल करना है। 3.7 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज का वही फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज हैं, इनको तो आपने मस्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले मैंने 14 या 15 मार्क्स ये जो हैं ये इसी से ही मैंने आपको ड्राइव करके बताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास इसमें से लॉन्ग के पहले चांसेस ज़्यादा होते थे जो पुराने पैटर्न के मुताबिक था, लेकिन नए मॉडर्न पेपर के मुताबिक इसमें शॉर्ट के चांसेस है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। चैप्टर 3 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा जी। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ठीक है, और ये जो 8 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4.2 की बात करें तो इसका 4 एंड 7, 4.3 की बात करें तो इसका 6 एंड 8, 4.4 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जस्ट आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से करने हैं, और बाकी क्वेश्चन ना भी करें तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि बाकी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। चैप्टर 4 में से भी आपके क्वेश्चन नंबर 4, अभी अगर आप देखा जाए तो हमारे पास 46 मार्क्स पहले बन चुके थे ऑलमोस्ट, उसके बाद ये 16 मार्क्स हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 46 और 16 ऑलमोस्ट 65 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह ताला आपके यहाँ तक बन जाएंगे। तो बच्चे चैप्टर नंबर 6 से 5 नहीं करना चाहते और इन चारों को अच्छे तरीके से आता है, और बाकी जो पहले मैंने ये 4 चैप्टर बताए चैप्टर 7 तक, यानी ऑब्जेक्टिव, थ्योरम, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और 17 ये, और ये 4 चैप्टर यही कर लें तो इंशाल्लाह ताला 65 मार्क्स का पेपर इन्हीं में से बनेगा। इंशाल्लाह ताला 65 मार्क्स का पेपर इसी में से बनेगा। थर्ड कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो और एडवांस जाना चाहते हैं। ये हम चैप्टर 5 को डिस्कस करते हैं, चैप्टर 6 को डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इनके पार्ट्स भी कर लीजिएगा। 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5.3 इनका क्वेश्चन नंबर 4, 5.4 इसका क्वेश्चन नंबर 3, 5.5 इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5। और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 शामिल हैं। 2 में शॉर्ट होते हैं, इसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, और जो पंजाब वाले हैं वो डेफिनेशन इसमें होती हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से देखें, और इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा हैं पंजाब वालों के, लेकिन फेडरल वाले भी इस क्वेश्चन नंबर 2 को लाजमी करें। तो ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में एक या फिर 2 शॉर्ट बनने के चांसेस हैं, एक या फिर 2 शॉर्ट बनने के चांसेस हैं, तो हम एक ले लेते हैं, हम 2 नहीं लेते। नंबर 5 में से 1 या 2 बनने के चांसेस हैं, तो हम 2 नहीं लेते बल्कि 1 लेते हैं। उसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 6 में 6.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर ये क्वेश्चन आएगा 6.1 में से तो शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कर लीजिएगा। 6.2 जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मॉडल पेपर में नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं है कि बोर्ड में आ सकता है। तो आपने 6.2 यानी इसका क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 9, 10 एंड 12 ये कर लेने हैं। 6.3 की हम बात करें
तो इसका भी 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन कर लेना है आप लोगों ने। उसके बाद हमने सबसे पहले बात की ऑब्जेक्टिव की, उसके बाद बात की हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, फिर चैप्टर नंबर 7 की और 7 थ्योरम की। पहले 40 मार्क्स इसी में से इंशाल्लाह ताला आप क्लियर कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हमने बात की किसकी, गौर से सुना है आपने। फिर हमने बात की चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ये 3 चैप्टर कर लें। और पहले वाले जो मैंने 4 चैप्टर बताए हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, थ्योरम, ये तो ये आपके इंशाल्लाह ताला कितने आ जाएंगे, बोले हैं इंशाल्लाह ताला आपके 60 मार्क्स आ सकते हैं। जब जो 75 यानी 95% या 75 की तरफ जाना चाहते हैं तो वो डेफिनेट सी बात है, जो हमने इंपॉर्टेंट यहाँ बता दी है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन्हीं में से है कि यही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इस दफ़ा का जो फेडरल बोर्ड का पैटर्न है वो आम पेपरों से मुख्तलिफ है, वो लास्ट ईयर से मुख्तलिफ है, उससे पिछले जितने भी साल थे मुख्तलिफ थे। शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने वाला है। अब जब 4 मार्क्स का होगा तो डेफिनेट सी बात है 2-3 रहने वाला नहीं देंगे। मॉडल पेपर जिस बच्चे के पास नहीं है और वो लाजमी मॉडल पेपर को देखें, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग वो खुद देखें। फेडरल बाइस की वेबसाइट में मौजूद है, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे fpice.com.pk पे आई थिंक मौजूद है, और वहाँ से आप फेडरल मॉडल पेपर देखें और उसको सॉल्व करें। और उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आने कैसे वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट्स बना के दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होंगे, वो एक ही क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट्स होंगे। यानी क्वेश्चन एक होगा, एक स्टेटमेंट होगी, और उसमें पहले भी आप पूरा किया करते थे, डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि पहले भी आप पूरा किया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एक वैल्यू दे दी कि पहले उसमें हम 4 चीजें मालूम करनी होती थी, 4 स्टेप करने होते थे। अब उन्होंने हर स्टेप को एक नाम दे दिया जिससे डर पैदा होता है बच्चों में, लेकिन डरना नहीं है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, मैक्सिमम कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेंगे। और जिस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंशाल्लाह आए थे, इसमें भी इंशाल्लाह आएंगे रब्बुल आलमीन के फजल व करम के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आखिर में बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। हाँ, ये 52 यही एक्सरसाइज जो मैं कंप्लीट बता रहा हूं, ये भी अगर आप लोग कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला 65 मार्क्स का पेपर इन्हीं एक्सरसाइज में से आ जाएगा। जितना ये मैंने डिटेल बताई है, इसमें से सिलेक्टिव कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो आप ये फुल एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है ये लाजमी देखिएगा। जो एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट करनी है कि उसमें से कोई क्वेश्चन ना छोड़ें तो ज्यादा बेस्ट है, कोई क्वेश्चन ना छोड़ें तो ज्यादा बेस्ट है। ये टॉपर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं कि इनमें से कोई क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए हैं वो भी करें, और इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी करें जो मैं एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। नंबर 1 एक्सरसाइज है, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो हमारे पास है 2.8, 2.3, 2.6। तरतीब से उल्टी होगी, आप समझ जाएंगे। 2.3, 2.6, 2.8। नंबर 1 ये फुल करनी है, ये मैं बता रहा हूं फुल। उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं चैप्टर 3 में से 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, ये 4 एक्सरसाइज इस चैप्टर में से करनी है। बाकी ना भी करें तो खैर है, कोई इशू नहीं है, ऑब्जेक्टिव के अलावा की मैं बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। उसके बाद चैप्टर 4 में से फुल एक्सरसाइज कोई भी नहीं करनी, सिर्फ वही क्वेश्चन करने जो मैंने आपको बता दिए, फुल नहीं करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में देखें 5.2, 5.3 और 5.5। इसमें से ये लाजमी करनी है, मैं उर्दू में बोल रहा हूं, क्या करनी है, लाजमी करनी है भाई। 5.3 एंड 5.5 ये लाजमी बेटा करनी है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट है चैप्टर 6, इसकी 6.2 एंड 6.3 लाजमी करनी है। इनमें से शॉर्ट का भी चांस है, इनमें से लॉन्ग के भी चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन शॉर्ट तो लाजमी आना है ना, ये इंशाल्लाह ताला। ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं, तो 7.4 एंड 7.5। 7.5 में से लॉन्ग के चांसेस हैं, पहले जैसे बता चुका हूं, इसमें शॉर्ट के, लेकिन ये एक्सरसाइजेस फुल करनी है आपने, ये एक्सरसाइजेस तमाम फुल करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें चंद ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटा आने हैं जो शायद आपने ना पढ़े हों, ये मैं बताने वाला हूं अभी।
कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं जो आपने शायद ना पढ़े हों, शायद पढ़े हों, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अक्सर बच्चे ये नहीं पढ़ते। थ्योरम वाले चैप्टर में से सिर्फ आप थ्योरम करते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन अगर आप मान ले तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और भी अच्छे हो जाते हैं। हमने चैप्टर 8 के थ्योरम तो किए, 8, 9 और 10 के थ्योरम तो किए, लेकिन चैप्टर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी करें, तो सिलेबस में शामिल हैं। ठीक हो गया? ये बेटा आप लोग लाजमी करें, इसमें आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 10.2 का यानी 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सवाल हैं। और रिव्यू एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 8 के जो हमारे पास टोटल सवाल हैं वो हैं 4, 6, 8 और 10। 4, 6, 8 और 10। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है 4 के अलावा बाकी तीनों शॉर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये देखिए 4, ये 3, ये 7 सवाल कर लेंगे ना, 2 शॉर्ट आने वाले हैं, 1 या 2 पक्का, 1 तो पक्का है ना इंशाल्लाह ताला इसमें से। उसके बाद आपने जो फुल एक्सरसाइज करनी है वो है 13.2 एंड 13.3, 13.2 एंड 13.3। जी बेटा, अब मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जो एक्सरसाइजेज आपने खास में मुकम्मल करनी है, कंप्लीट करनी है, जिसमें से एक सवाल भी नहीं छोड़ना, और जो सिर्फ इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट करे, लेकिन जो टॉपर बनना चाहता है वो डेफिनेटली बात ये एक्सरसाइज पूरी करें। 2.8, 2.3, 2.6, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 5.2, 5.3, 5.5, 5.3 और 5.5 लाजमी करें, खास डीमार्केशन लॉ और फंक्शन वाले जो रूल्स हैं ये लाजमी कीजिएगा। 6.2, 6.3 एंड 7.4 एंड 7.5। और उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज की हम बात करें तो इस चैप्टर की जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 8.2, 9.2 और 10.2 के एक सवाल, और चैप्टर 13 जो हमने बात की है चैप्टर 13.2 एंड 13.3, ये बेटा आप लोगों को लाजमी करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के रहम करम के साथ इंशाअल्लाह ताला आपका 100% पेपर यहीं से बनेगा। इसको फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब तैयारी करनी कैसी है, अब तैयारी करनी कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। आप थोड़ा सा इसको मैं रिमूव करके ना तैयारी कैसे करनी है, और ईद के दिनों के बाद तक आप तैयारी, क्योंकि ये ईद दरमियान में आ गया। बोर्ड वालों से हमने कहा था एक दफ़ा कि आप लोग ऐसा ना करें कि एक हफ्ता पहले शुरू कर देते और या कुछ ऐसे छुट्टियां कम कर देते, ये ताकि बच्चा ईद से पहले 10th वाले तो कम से कम फ्री हो जाए। लेकिन उन्होंने हमारी बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अभी खैर कुछ भी नहीं होता, ईद है, एक आध दिन आप ईद मनाएं, बकरा बुकरा खाएं, उसके बाद आप डेफिनेट सी बात अपनी तैयारी पे फोकस करें। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे जो मैथ में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो डेफिनेटली बात ऑब्जेक्टिव अक्सर कहा जाता है, और ये सीरियसली बात है कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव है यानी MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स, ये डेली फिल इन द ब्लैंक खास तौर पर फोकस करते हुए ये डेली 3 से 5 दफ़ा पढ़ने हैं और किसी न किसी को सुनाने हैं। 3 से 5 दफ़ा पढ़ने हैं और किसी न किसी को सुनाने हैं। उसके बाद आप इस रूटीन करें कि जो पहले मैंने आपको बताया थ्योरम भी डेली आप करें, डेली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री डेली करें और चैप्टर 7 डेली करें। ये 3 चैप्टर और 7 ऑब्जेक्टिव, ये तो आप डेली करें ना, ठीक है। और ये 2-3 दिन ईद तक या ईद के दूसरे दिन तक भी आपको जो चैप्टर नहीं आते वो समझें, दोस्तों समझें, नेट से समझें, टीचर से समझें, जहाँ से हेल्प ले सकते हैं लें। और इसमें आपको कोई हर्ज नहीं, आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन जब आप आखिरी 2 दिन रह जाएं फिर बेटा सिर्फ इसी पे फोकस करना है, फिर नहीं आगे जाना। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। हमारी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं कि आप लोगों के लिए जो भी फैसला हो वो बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।